हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मुग्धा रंग रूप में साक्षात सौंदर्य की देवी प्रतीत होती थी। गौर वर्ण श्यामल के सुराही जैसी गर्दन और चाल ऐसी लुभावनी कि हिरणी भी शर्मा जाए। पाक कला में दक्ष मुग्धा पढ़ाई में सम्मानित थी। उसकी माँ सावित्री देवी ने उसे बड़ी ही सादगी से पाला था। कभी मुग्धा आधुनिक परिधान पहनने के लिए कहती तो सावित्री देवी तुरंत टोक देती थी और उससे कहती थी कि मुग्धा, बाबुल के घर लड़की सादा ही रहती हैं, अपने घर जाके चाहे जितना फैशन करना। एक बार मुग्धा के कॉलेज से लड़कियां एजुकेशन टूर पर जा रही थीं। उसने भी माँ से अपने जाने के विषय में पूछा तो माँ का जवाब आया, मुग्धा, मुझे विवाह से पूर्व लड़कियों का ये घूमना फिरना जरा भी पसंद नहीं है। जितना भारत भ्रमण करना होगा तुम अपने घर जाकर ही करना। मुग्धा उदास होकर स्वयं ही पूछती रहती कि क्या यह मेरा घर नहीं है और दुखी हो जाती। एक बार की बात है, मुग्धा को कॉलेज से एक फंक्शन में गायत्री देवी, जो कॉलेज की ट्रस्टी थी, ने देख लिया और अपने बेटे मोहित के लिए पसंद भी कर लिया। जब विवाह का प्रस्ताव मुग्धा के घर पहुंचा तो मुग्धा की माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिर उन्हें इतना धनी परिवार जो मिला था। आखिरकार मुग्धा का विवाह मोहित से हो गया। जब रात हुई तो सुहाग कक्ष में ही मुग्धा के समक्ष मोहित की सच्चाई सामने आ गई। वह मदिरा पान, अफीम, चरस आदि का सेवन करता था और फिर उसके बाद पशुवत आचरण करता था। मुग्धा के लिए उसके साथ जीवन निर्वाह करना किसी चुनौती से कम न था। एक माह बाद मुग्धा ने मोहित के वसीपन के निशानियां जब अपनी सासू माँ को दिखाई तो उन्होंने तपाक से कह दिया, देखो मुग्धा, मैंने मोहित को बड़े लाड प्यार से पाला है। उसके लिए बहुत अमीर घरानों से रिश्ते आए, किंतु मोहित ने तुम्हें कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा तो तुम पर मोहित हो गया, अपना हृदय हार बैठा। मैंने उसे बहुत ही समझाया कि तुम्हारा लो स्टेटस हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, पर उसकी मति मारी गई थी। आज तुम मेरे मोहित पर ही उंगलियां उठा रही हो। तुम क्या जानो ये हाई सोसाइटी के शौक हैं। यदि तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो अपने घर चली जाओ। सास की बात सुनकर मुग्धा के हृदय का दर्पण चूर चूर हो गया। एक वाक्य जो उसके कानों में चुभने लगा था वह था, अपने घर चली जाओ। क्या यही इस समस्या का समाधान है? मैके में बेटियों को यह कहकर बड़ा किया जाता है कि अपने घर जाकर अपने सारे अरमान पूरे करना, और फिर ससुराल से यह कहकर धुतकारा जाता है कि अपने घर चली जाओ। आखिर एक लड़की का घर कौन सा होता है? मैका, जहाँ उसे ससुराल की अमानत समझकर बड़ा किया जाता है, या ससुराल जहाँ उसे हर क्षण परायपन का एहसास कराया जाता है? ये सवाल आप सभी से मैं भी पूछती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।